सतीश, मेरे पापा को यहाँ आने से तुमने मना किया है? हाँ, मना किया है मैंने। क्यों? मेरे मम्मी पापा को तुमने यहाँ आने से क्यों मना किया? वो क्या है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इसलिए मना किया मैंने। अच्छा, ऐसी क्या उल्टी सीधी बात कर दी मेरे पापा ने तुमसे जो तुमने उनको यहाँ आने से मना कर दिया? वो क्या है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे कि दामाद जी अब हम यहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ रहेंगे। पहले तो मुझे बात समझ नहीं आई, फिर मैं बाद में समझा। वो यहाँ रहना चाहते हैं, मेरे सर पे रहना चाहते हैं और मेरे पैसे का ना वो खाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया कि देखिए मम्मी पापा जी, अगर आपको 2 या 4 दिन के लिए यहाँ रहना है, खाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीवन भर आप यहाँ आके रह सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मना कर दिया मैंने। अरे ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो ऐसे कोई ऐरा गहरा मुंह उठाए चला आएगा और यहाँ रह लेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुमने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। अरे बुढ़ापे में अगर मेरे मम्मी पापा मेरे पास आके नहीं रहेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? भैया भाभी के बीच में लड़ाई हुई थी और भाभी ने डिमांड रखी कि मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो भैया ने भाभी की बातों में आके मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। अब मम्मी पापा के पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है जहाँ पर वो जाके रह सकें। उनकी एक मैं ही तो बेटी हूँ, मेरे पास ही तो आएंगे वो लोग, और कहाँ जाएंगे? और तुमने क्या किया? तुमने उनको यहाँ आने से मना कर दिया। तुम्हें पता है उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो मैं क्या करूं? ये रामगाथा मुझे क्यों सुना रही हो? देखो ये मेरा घर है और यहाँ मर्जी मेरी चलेगी, आई बात समझ में? और रही उस बुढ़े बुढ़िए की बात, तो तुम्हारे भाई भाभी ने घर से निकाल दिया उन्हें, अपना हाथ तो उठा लिया और मेरे सर पे उन्हें मर रहे हैं। तो मैं ना ऐसे फालतू की जिम्मेदारियां लेता नहीं फिरूंगा। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम जानो, मैं नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ही तो कहती थी कि इस घर में कोई बुजुर्ग इंसान नहीं रहेगा, तो वो जवान है तुम्हारे मम्मी पापा नहीं ना? तो इसलिए अगर तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो मैं भी नहीं ले सकता। मुझे अपनी लाइफ ना फ्री लाइफ जीनी है, ऐसे फालतू की जिम्मेदारियां लेते नहीं फिर सकता मैं। सतीश, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं और मेरी भाभी इतनी बुरी है, उन्होंने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। भगवान वो कैसी औरत है। अब इतने मुश्किल वक्त में मम्मी पापा अपनी बेटी के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग हैं वो लोग, वृद्धाश्रम में जाके तो नहीं रहेंगे ना। और वैसे भी सतीश, ये घर मेरा भी है, यहाँ पे शादी हुई है मेरी, जितना हक तुम्हारा बनता है उतना ही मेरा भी हक बनता है। मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बुला रही हूँ, बस खत्म बात। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा? ये घर मेरा है, तुम्हारा है, तुम रहो मैं रहूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी चाहो और उठा के लाओ यहाँ रख दो। आई बात समझ में? अरे लोग अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं और वो चाहते हैं कि वो यहाँ आके रहें, यहाँ का दाना खाएं। अरे कुछ शर्म वरम है या नहीं उनमें, या ऐसे ही हराम की खाने की आदत है उन्हें? और तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी मम्मी जब यहाँ पे रहती थी तब तो तुम्हें बड़ी परेशानी थी, तुम्हें किसी बुजुर्ग इंसान के साथ रहना ही नहीं था, तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तुम्हारे कहने पे अपनी मम्मी को गांव ले जाके छोड़ दिया मैंने, बस तुम्हारे कहने पे और तुम्हारी खुशी के लिए। और आज तुम ये कह रही हो कि तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ ला के रखना चाहती हो। अब क्या तुम्हारी सोच बदल गई है? अब तुम्हें बुजुर्ग इंसान पसंद आने लगे हैं? मैं मानती हूँ कि मुझे बुजुर्ग लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये तो मेरे मम्मी पापा है ना। भला अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए कौन मना करेगा? और मेरे मम्मी पापा यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें आने दो। तुम फालतू की बातें मत करो ना प्लीज। यार तुम कितनी बेशरम हो, एक बार बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोल रही हो, शर्म आनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो कि ये जो मेरा घर है, मेरी मम्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उस लायक बनाया कि ये नया घर खरीदूं, शादी करूं और शादी के बाद यहाँ रह सके वो। लेकिन मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है कि उसके हस्बैंड की मम्मी यहाँ रहे, लेकिन तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहे। ये कैसा दोगलापन है भाई? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी वजह से ना आज मैं अपनी मम्मी से दूर रह रहा हूँ, उन्हें गांव छोड़ के आया हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ रख लूं? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं हो सकता। अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा उन्हें। देखो सतीश, तुम्हारी माँ की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बात मेरे माँ बाप की हो रही है और मेरे माँ बाप यहाँ पर आएंगे। अरे भाई ने उनको घर में नहीं रखा, अब क्या मैं भी मना कर दूं? फिर तो मेरे भाई में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें पता है ना कि भैया के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूं। अच्छा, तुम्हारी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी क्या घंटा? हाँ, मेरी बूढ़ी माँ जिसने बहुत सारे सपने देखे थे, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। जानती हो, मैं छोटा था तभी बाबूजी चल बसे थे। उनके जाने के बाद ना सारी जिम्मेदारियां मम्मी के ऊपर आ गई थी।
उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। अरे समाज के ताने सुनती थी, क्या क्या जिल्लतें नहीं झेली उन्होंने, लेकिन चू तक नहीं कसा उन्होंने, क्योंकि उनको उम्मीद था कि मुझे पालेंगी, पोसेंगी, पढ़ाएंगी तो मैं आगे चल के उनकी सेवा करूंगा, उनका नाम रोशन करूंगा। और आज मैं अपनी बीवी के कारण अपनी उस माँ को गांव में रख रहा हूं, और तुम चाहती हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अरे तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं, मेरी तो सिर्फ माँ ही थी ना, तुम्हें वो भी पसंद नहीं आई। तुम्हें पता है, गांव जाता हूं ना तो लोग मुझे ताने मारते हैं, और ताना मारना भी चाहिए। अरे जिस माँ ने पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि यहाँ शहर में रहूं, नया घर ले लूं, उस माँ को गांव में छोड़ के आया हूं। और तुम कह रही हो कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी निभानी है, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी याद है और मेरी जिम्मेदारी नहीं याद है। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती ना तो तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, आई बात समझ में? मैंने अपने पैसे से ये घर बनाया है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम एक काम करो, तुम भी जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है, मेरे माँ बाप के लिए तुम्हारे दिल में अगर जरा सी भी इज्जत नहीं है ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तलाक दे दूंगी तुम्हें। तलाक दोगी? दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसी धमकी की वजह से ना मेरी माँ ने मेरे साथ रहना छोड़ दिया, वो गांव में जाके रह रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूंगा। तुम्हारे जाने के बाद ना मैं अपनी मम्मी को बुला के यहाँ रख सकूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यू मे लीव नाउ। तुम्हारी वजह से ना मैंने लाइफ में बहुत जिल्लतें झेली है, लेकिन अब और नहीं। ये जो तुम बार बार धमकियां देती आई हो ना कि तुम्हें छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कर दो, मुझे अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इवन तुम्हारे जाने के बाद ना मैं और खुश होऊंगा, कम से कम आजाद हो जाऊंगा, और जो लोगों के ताने सुन रहा हूं ना वो मुझे सुनने को नहीं मिलेगा। खुद सोचो कि मेरे मम्मी पापा वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगे, वो आज तक नहीं रहे ऐसी जगहों पर। अरे वाह, बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें अपने माँ बाप की। एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे मेरी माँ गांव में अकेले रह रही है ना, वैसे तुम्हारे माँ बाप भी वृद्धाश्रम में अकेले रह लेंगे, क्या ही दिक्कत है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने जो किया है ना आज वही भोग रही हो तुम। तुम्हारी वजह से एक माँ अकेले रह रही है, अपने बेटे से दूर रह रही है, उसकी बद्दुआएं तुम्हें लगी है। और ऐसे ही तुम अपने माँ बाप से दूर रहोगी, अकेले रहोगी, तड़पोगी, तब जानोगी कि मैं किस तकलीफ से गुजरता हूं हर रोज। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं अपने माँ बाप को कॉल करके बोल देती हूँ कि उन्होंने जिस इंसान से मेरी शादी करवाई है वो बहुत ही नीच और घटिया इंसान है, जो उन्हें यहाँ आने से मना कर रहा है। अच्छा, तुम्हें अपने मम्मी पापा को बोलना है, बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जलील इंसान है, और जलील लोगों की नजरों में अगर मैं जलील हो जाऊंगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमसे नहीं बताया जाता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन करके बता देता हूँ, कहो तो मैं उन्हें खुद जलील कर दूं। नहीं, एक सेकंड रुको, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप है ना, मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूंगी सब कुछ।